हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस नए लेक्चर में। और आज की कहानी मेरी जवानी स्टार्ट करते हैं यार। वन डायमेंशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं। और इस बार अभी भी जो जेईई मेंस के एग्जाम हुए तो उसमें भी एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया था एज इट इज, राइट। आपको देखोगे और देखो यार, यो क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर भी डिस्कस करा था जस्ट बिफोर द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जेईई मेंस में आ गया, तो नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन जितने मैंने सेलेक्ट कराए, अगर डिक्टो क्वेश्चन आएगा तो भाई वहीं से बना के या एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है बॉस। तो देखो प्लस 2 के मैक्सिमम चैप्टर हम कहीं ना कहीं खत्म कर चुके हैं। एक दो चैप्टर बचा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। सो जैसे कि मैंने आपको वादा किया, बहुत जल्दी सीरीज हम फिनिश करने वाले हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो सब मैं आपको आसान तरीके से सेलेक्ट करके दे रहा हूं, जिनकी मोस्ट ज्यादा एक तरीके से आप यू कैन से की प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में एज इट इज आने की। चलो स्टार्ट करें आज की कहानी नए क्वेश्चन के साथ। सो हियर वी गो गाइस, एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप इसको देख लेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए बहुत शिद्दत के साथ। उसमें गिवन इंफॉर्मेशन को लिखो, कंसेप्ट सोचो, फॉर्मूला सोचो, देन स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट बॉस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। व्हाट इज दिस? देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन दे रखी है a + b t स्क्वायर। एकदम आसान ये क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, जहां इसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, राइट। चलो उसने बोला वेयर a = 8.5 मीटर, b = 2.5 मीटर। अच्छी बात है, a b कुछ कांस्टेंट है। a की वैल्यू दे रखी है 8.5 मीटर एंड b की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर। ओ अगर मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी, वैसे तो पड़ेगी ऑब्वियसली, है ना, हम इनका यूज कर लेंगे। पता क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी एट t = 0 एंड t = 2 सेकेंड। तो बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ कब एट t = 0 सेकेंड पे क्या होगी, ठीक है, इनिशियली, एंड एट t = 2 सेकेंड पे क्या होगी पार्टिकल की वेलोसिटी। यार ये तो बहुत आसान है। अगर ये पार्ट नहीं पूछा जाता एग्जाम में तो उसका दूसरा पार्ट पूछा जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 and 4 सेकेंड। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ही हो गया। अब एक पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज कब, बिटवीन 2 सेकेंड एंड दैट इज 4 सेकेंड। 2 और 4 सेकेंड के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, मतलब इसके बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी गड्डी के पास, आपके पार्टिकल के पास, आपके ऑब्जेक्ट के पास, वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। तो देखो यार, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है बिल्कुल कि यार पोजीशन दे रखी है उसकी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। और अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम सबको बताया कि वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको dx/dt, क्योंकि ये वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। सो टू फाइंड द वेलोसिटी दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, तो हम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इतना तो याद आया। चलो तो निकाल लेंगे सर, डिफरेंशिएट करो उसको a + b t स्क्वायर। इसमें t नहीं है तो कांस्टेंट 0, और इसका हो जाएगा +b और t का स्क्वायर हो जाएगा 2t, है ना, और t की पावर जो 2 है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t बचेगा। तो v फाइनली आपके पास आ गया, दैट इज b 2bt। देखो अब आपसे पूछ रहा है t0 पे वेलोसिटी बताओ। जब आप t0 पे वेलोसिटी निकालेंगे t0 पर, तो देखो 2b अब कुछ भी हो चाहे, टाइम हो गया 0, तो ये तो 0 आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है t 2 सेकंड में निकालो, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? देखो 2 × b, b की वैल्यू कितनी है? 2.5 है सर। ये कितनी है सर? 2 है सर। तो कितना हो गया सर? आप देख लो, एंड दिस इज 2.5 × 2 दैट इज 5 × 10 मीटर पर सेकंड। यही होना चाहिए। बाकी तो आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मस्त तरीके से इजी है, टेंशन नहीं है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, यू डोंट वरी अबाउट दैट, मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन की अपनी एक खास बात होने वाली है जो हमारे एग्जाम में एज इट इज आता है। और लास्ट ईयर नीट में जो क्वेश्चन आया था ना, एक क्वेश्चन आया था एक, आप देखेंगे जिसका वैल्यू आ रहा था निकल के 1, 3, 5 ऑड नंबर में जो रेशियो निकाल रहे थे हम, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम था, एक तरीके से समझो बात, राइट। सो चलो सर ये तो आ गया। अगर सर एवरेज स्पीड वेलोसिटी पूछे 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच, तो इसको मान लो टाइम t1 और इसको मान लो टाइम t2। देखो भाई, जब भी एवरेज पूछे, एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो हम लिखेंगे चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम, राइट। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन यानी x2 t2 पर, x1 t1 पर, और डिवाइड में t2 - t1, खत्म कहानी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले आपको x1 और x2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? x1, देखो भाई x1 आएगा t1 पर यानी 2 सेकंड पे, यहाँ पे 2 सेकंड पुट करो तो आएगा a + b × 2 का स्क्वायर, राइट। a की वैल्यू लिख लो 8.5, b की वैल्यू लिख लो 2.5 × 4, दिस इज 8.5 प्लस दिस इज 10, राइट, दिस इज 10, तो ये हो जाएगा 18.5। तो बॉस x1 तो आ गया आपका 18.5,
ठीक है ना भाई, है ना 18.5। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया है, आप बोल रहे हो तो बढ़िया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे x2 निकालेंगे। तो x2 निकालेंगे यहीं से, फिर से a फिर से ले लो 8.5 प्लस 2.5 टाइम है 4 का स्क्वायर, ओ 3 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16 है कि नहीं है। तो आप देखेंगे 8.5 प्लस क्या है भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है 16 इंटू 5 दैट इज 80, दैट इज 08 एंड 40 आ गया देखो एक तरीके से, यानी 40 बनेगा यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा राइट। तो 48 यानी बचेगा 48.5 इतना मीटर x2, ये इतना मीटर राइट। होप सो आप समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो जो एवरेज वेलोसिटी गाइस इसकी आएगी, x2 कितना है, ये रहा 48.5, x1 कितना है, ये रहा दैट इज 18.5 टाइम t2 कितना है 4 माइनस 2 एंड व्हाट इज दिस, देख लो इससे सब्ट्रैक्ट करो तो 0.5 ठीक है 880 3 दिस 1 3 30 बचेगा 2 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी एंड सिंपल, बढ़िया। बस आपको ये एप्लीकेशन देखना था यहाँ पे राइट। वेलोसिटी डायरेक्ट बात कर रहा है तो ये निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है तो ऐसे निकालेंगे। होप सो, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे एनसीईआरटी का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला, हर क्वेश्चन से एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और हर कॉन्सेप्ट में आपको फील आने वाला है कि यार अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो डिक्टो करके आ जाएंगे, अगर उसने थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज भी कर दी ना तो क्या करेगा हमें पता तो रहेगा, एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए बॉस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके सो जैसे कि मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन की अपनी एक कहानी है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग बता के जाएगा, सिखा के जाएगा कॉन्सेप्ट हमें राइट। और ये बता के जाएगा कि भाई आप इस कंसेप्ट को सीख के फर्दर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस मैं अपने V100 के थ्रू भी करूंगा एनसीईआरटी के, आपको लेंथी प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में। उसने बोले बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अच्छा मान लिया आपके पास ये बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है राइट, और एक बॉल को यहां से फेंका गया ऊपर को, कितनी स्पीड के साथ 20 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है भाई। अब देख कुछ सीधी बात है यार, जब ये स्पीड के साथ आप इसको फेंकोगे तो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाके कहीं ग्राउंड पर भी तो गिरेगी, जाके ग्राउंड पर गिरेगी। ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यहाँ देखो इतनी हाइट तक गई, उसके बाद नीचे आई, ठीक है ये इसकी मैक्सिमम हाइट है जहां से फेंकी, यहां से बोल रहा हूं। और बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी होगी कुछ ना कुछ, बिल्डिंग की हाइट देख लेते हैं जिस बिल्डिंग से उसको फेंका है। ओके सो फ्रॉम द ग्राउंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 25 मीटर। भाई यहां से बिल्डिंग की जो हाइट है वो 25 मीटर है, यहां से यहां तक। समझ गए बात को, समझ गए सर। अब क्या बोल रहा है सर, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट यू नो द बॉल रेज्ड, है ना, उसकी हाइट निकाल दिया कि फेंकने के बाद कितनी हाइट उसने यहां तक रीच करी है, ये वाली ये हाइट निकालनी है, एज वेल एज टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट द ग्राउंड। ग्राउंड तक आने पे टोटल टाइम कितना लिया वो निकालना है, कितनी हाइट तक वो गई वो निकालना है। देखो भाई है ना, मैक्सिमम इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई देखो फेंकने के बाद बिल्डिंग से टोटल ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लिया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो दोनों निकलते हैं, दोनों। देखो भाई जब आपने यहां से फेंका उसको, यहां से इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी u नॉट मान, चलो u ही मान लो, ये इनिशियल स्पीड है u। और जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो हाइट निकालनी है, फाइनल स्पीड 0 है। थर्ड इक्वेशन यूज करो ना इसके लिए, यूजिंग, अबे यार थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, है कि नहीं। क्या होता है सर, u स्क्वायर प्लस 2gs। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि बॉल नीचे से ऊपर जा रही है और इसको रेफरेंस पॉइंट अगर मैं मान लूं तो ऊपर की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव और नीचे वाली इससे नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है। तो देखो ये g जो है, g देखो बॉल तो ऊपर जा रही है लेकिन g तो डाउन काम करेगा, तो यहाँ g नेगेटिव ले लेंगे और फाइनल स्पीड 0। तो ये आएगा u स्क्वायर माइनस 2g और इसकी हाइट मान लो h। तो आप देख सकते हो h आ गया आपका u स्क्वायर बाय 2g। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, समझ गए ना, हेडेक नहीं लेने का बॉस। आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कैसे पुट करो ना तो कितनी हाइट वो रीच करेगा अपनी मैक्सिमम। तो u कितना है इनिशियल 20 का स्क्वायर 2 इंटू 10। क्या बात कर रहा है, ये आ गया 400 और ये आ गया 20, ये कैंसिल, तो h आ गया 20 मीटर। तो आप देख सकते हो फेंकने के बाद बिल्डिंग से उसको 20 मीटर तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा और यहां से यहां तक आने का जो टोटल टाइम है अब वो निकालना है, ठीक है, अब वो कैलकुलेट करना है। तो V100 के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने बुक परचेज करी है मेरी V100 शॉर्ट ट्रिक, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो मैंने वहां पे यूज करे हैं उनमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू है, ना कि बहुत लेंथी सॉल्यूशन उसमें बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं।
राइट तो उसमें मैंने सिखाया, इवन यूट्यूब पे मैंने डाला है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो फिर से बताता हूं भाई, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई उसने बोला एक बिल्डिंग के टॉप से, राइट, किसी चीज को ऊपर फेंका किसी स्पीड के साथ और वो नीचे ग्राउंड पे आके गिरती है, तो बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया, या जैसे कि ग्राउंड से कहीं पे एक बैलून है, ठीक है, और बैलून से कोई चीज आपने ड्रॉप करी तो पहले ऊपर जाएगा तब नीचे गिरेगा और बैलून ऑलरेडी किसी हाइट पे है, ऐसा भी क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? देखो भाई डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो ले लेंगे एंड 5t² माइनस ut, इस रिलेशन का डायरेक्ट यूज करो, साइन कन्वेंशन भी पुट करने की जरूरत नहीं है, वी फंडा के अकॉर्डिंग जस्ट पुट द ऑल द गिवन वैल्यूज हियर एंड यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। कुछ भी नहीं करना बॉस, आपने सोचने का ही नहीं, साइन कन्वेंशन भी नहीं सोचने का, जस्ट पुट द वैल्यू दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। राइट देखो h कितना दे रखा है 25, 5t² माइनस u कितना है 20 इंटू टी, चलो भाई 25। देख लो, अच्छा एक चीज देखो, ये 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 बचेगा, ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 बचेगा, तो 5 इक्वल टू t² माइनस 4t। उत्तरी t की पावर 2 है, t की पावर ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। तो आप कैसे करेंगे, t², इसको इधर लेके जाओ, माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0 बॉस, 0। अब कैसे करेंगे, फैक्टर कर लो, उसके फैक्टर तो करने आते हैं सबको, चलो यहाँ पे कर रहा हूँ, इतना तो कर ही लोगे। तो क्या करेंगे, t² माइनस, देखो ये जो t की पावर 1 है उसका जो कोफिशिएंट है 4, ये लेके आना है, इसके फैक्टर करने हैं, तो 5 इंटू 1 कर सकता हूं ना मैं, तो 5 माइनस 1 लिख दूंगा मैं और t को एज इट इज लिख दूंगा इस 4 की जगह और माइनस 5 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0 बॉस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, t² माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके बॉस। अब देखो, अब क्या करोगे, इन दो में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, इसमें से ये कॉमन ले लो, राइट। ये तो पता है ना, 10th क्लास में सबने सीखा है। देखो t कॉमन ले लो, t माइनस 1 आ गया, फिर यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लो, t माइनस 5 आ गया और इक्वल टू 0। तो देखो ये वैल्यू कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ बचेगा t माइनस 5 और फिर ये t, ये कॉमन आ गया तो t प्लस 1, यहाँ बचेगा t प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको 0 करोगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, अगर आप t माइनस 5 इक्वल टू 0 कर रहे हो तो t आ गया 5 सेकेंड, कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक आने में। और अगर किसी बच्चे ने ये किया कि हम तो t प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो t आएगा माइनस 1 सेकेंड एंड नेगेटिव में हम टाइम को नहीं लेते, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 5 सेकेंड। सो इजी मैन, वो ना बहुत टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, पता है हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, सेकंड इक्वेशन और उसका यूज करना पड़ता है, तो फिर टाइम लगता है। तो हमें ये याद रखना है जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, और इतनी लिटिल बिट कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं यार ये तो करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। सो दिस इज हाउ अमेजिंगली यू कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ऑसम ना, यस ऑसम है सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो सो हियर वी गो, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसम है, ध्यान से सुनना, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, डिक्टो आ सकता है, कोई शक वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का एक बेहतरीन प्रॉब्लम आप मान सकते हो, वैसे तो इसके कंसेप्ट बेसिक ही हैं, बट स्टिल क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने इसको सीखना है, राइट। चलो देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहले उसने बोला 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स, ओके रन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 पैरेलल रेल ट्रैक है। मान लिया एक ये रहा और एक ये रहा, ये डायरेक्शन हमने मान ली नॉर्थ और इधर को ये मान लिया हमने साउथ, लेट्स सी, ठीक है। 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक हैं आपके पास, राइट, ठीक है। उसने बोला ट्रेन ए मूव नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, लेट्स सी, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये इधर को जा रही है नॉर्थ की तरफ 54 किलोमीटर पर आवर से। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करोगे, देखो 54, हमें पता है किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3, तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड, राइट बॉस। दिस इज 15 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना पहले ही। अच्छा सर ये ट्रेन ए है, बिल्कुल है, बहुत प्यार से देखना, मजा आएगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। फिर उसने बोला ट्रेन बी मूव टुवर्ड्स साउथ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी साउथ की तरफ जा रही है, यानी इधर, ये ट्रेन बी है या सेकेंड ट्रेन आप यू कैन से, तो ये इधर को जा रही है, ये बी ट्रेन है, और ये कितनी जा रही है, कितने की 90 से जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अगर हम इसको चेंज करें मीटर पर सेकंड में, राइट, तो आप क्या करेंगे 90 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से इसको कैंसिल तो 5 आ गया, तो 25 से जा रही है, 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है बॉस। तो ये जा रही है नॉर्थ में, और एक चीज याद रखना, जो इधर जा रही है राइट साइड में, इधर की डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव, और जो इधर जा रही है देखो लेफ्ट साइड में, इधर की डायरेक्शन मान लो नेगेटिव। भाई मान सकते हैं ना, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट, ऐसे डायरेक्शन मान के चलो,
ठीक है, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट हम इमेजिन भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो देखते हैं ना पूछा क्या है। सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया। देखो भाई इसमें से 2-3 पार्ट है, मैं 2 पार्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वास्ते, राइट। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। पहला उसने बोला ट्रेन बी की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। तो हम पता है कैसे लिखेंगे, ऐसे जिसकी वेलोसिटी पूछ रहा है उसको पहले लिख लो, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको बाद में लिखो, राइट। अब क्या करेंगे सर, अब अगर b की वेलोसिटी चाहिए a के रिस्पेक्ट में, तो हम देखेंगे कि b किधर जा रहा है, a किधर जा रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो इसको देखो, जब रिलेटिव वैल्यू लिखनी होती है तो कैसे लिखनी होती है, देखना ध्यान से समझना। तो b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a, तो b जब वेलोसिटी को रिलेटिवली निकालते हैं तो जो जिसकी निकालनी है, जो पहले लिखा है b, उसकी वेलोसिटी में से जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर ये चेक करो कि क्या ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है। कैसे सर, कैसे? अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन बी इधर को जा रही है, देखो बी इधर है और ये नेगेटिव है, तो उसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव साइन के साथ पुट अप करेंगे। इस बात का ख्याल रखियो, गलत से भी बोल मत जाइए, ठीक है। कैसे सर? देख, अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, सो व्हाट इज दैट, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है जो इधर जा रही है 25, लेकिन -25 लूंगा मैं क्योंकि ये इधर जा रही है और इधर की डायरेक्शन में नेगेटिव आनी है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए राइट में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव आनी है, एंड व्हाट इज 15, तो दिस इज 15, तो गाइस -40 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब ये हुआ कि बी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रही होगी, बस ऐसे समझो। यानी समझ गया ना, विद रिस्पेक्ट टू मतलब जो बंदा इस ट्रेन में बैठ के इसको देख रहा होगा, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन इधर जा रही है। सपोज करो आप इस ट्रेन में बैठे हो और मैं इस ट्रेन में बैठा हूं और मैं आपको देख रहा हूं, देखो मेरे को क्या दिखाई दे रही है, ट्रेन इधर जा रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन इधर जा रही है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। आंसर ये है, मैग्नीट्यूड ये है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे आप यार, देखो यार इतना तो समझना पड़ेगा यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात, इसका पार्ट 2 की बात करते हैं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो पार्ट 2 में क्या बोला गया, चलो देख लेते हैं यार। पार्ट 2 में क्या बोला है, उसने बोला वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द ट्रेन ए रूफ पे, ट्रेन ए के रूप पे अगेंस्ट इट्स मोशन, ठीक है, और विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए, राइट, एज ऑब्जर्व्ड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, राइट। पता है क्या बोल रहा है, देखो भाई, उसने बोला जो ट्रेन ए है, मैंने बोला ठीक है, ये जो ट्रेन ए है ये किधर को जा रही थी, इधर को जा रही है, कितनी स्पीड के साथ, 15 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, उधर की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान रखी है। मेरी बात ध्यान से समझना। वो बोल रहा है इसके ऊपर एक मंकी है, एक बंदर है, एक मंकी, और वो मंकी ट्रेन इधर जा रही है इसकी छत पे, इसकी रूफ पे, इधर को इसके अपोजिट जा रहा है, अगेंस्ट। तो देखो ऐसे समझ लो, मान लिया एक ये मंकी है, ठीक है, ये मंकी है आपका, ठीक है, और ये इधर को जा रहा है, इधर को, और इस मंकी की जो स्पीड दे रखी है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। पर ये जो स्पीड दी है मंकी की, वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में दी है, तो मैं लिखूंगा मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, और 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप निकालेंगे मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए 18 इंटू 5/18, तो ये हो गया कैंसिल, तो आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली मंकी की एक्चुअल स्पीड नहीं दे रखी है, मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, क्योंकि वो ट्रेन की छत पे ट्रेन जा रही है इधर और मंकी जा रहा है इधर। समझ गए ना? तो कैसे लिखोगे, देखो इसको ये दे रखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए। ट्रेन इधर जा रही है, मंकी इधर जा रहा है, और मंकी ऑलरेडी मंकी की स्पीड इधर देखिए, तो ये नेगेटिव लेंगे ना इसको, चलो बाद में पुट करूंगा, पहले लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ मंकी, ठीक है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये हमें दे रखी है, और मंकी जा रहा है, ट्रेन जा रही है इधर, मंकी जा रहा है इधर लेफ्ट में, और इधर की वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू दे रखी है नेगेटिव में 5, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। और हमें चाहिए मंकी की स्पीड, देखो मंकी की स्पीड और ट्रेन की स्पीड ऑलरेडी हमें पता है कितनी है, दैट इज 15। तो यहां से आप देख सकते हो, इसको इधर लेके आएंगे तो Vm आपके पास आएगा -5 + 15 एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मंकी, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। पता कौन देख रहा है, यहाँ पे ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, वो देख रहा है, वो एक ऑब्जर्वर है, तो ये रेस्ट पे है, जब ये चल ही नहीं रहा है ये ऑब्जर्वर, ठीक है, तो इसको समझ रहे हो ना, इसको जो मंकी की एक्चुअल स्पीड
वो देखेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी दिस इज द स्पीड ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर ऑलरेडी रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो यही आंसर होगा। अगर ये रेस्ट पे ना होता, ठीक है, तो हमें निकालनी पड़ती है यहां पे, अगर रेस्ट पे ना होता, कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तब हम निकालते इसको मंकी माइनस ऑब्जर्वर ऐसे। बट चूंकि रेस्ट पे है तो इतनी दिखाई देगी। समझ गए ना लॉजिक? यस, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है, ग्राउंड भी तो रेस्ट पे है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछेगा, राइट? सो दिस इज हाउ अमेजिंगली यू कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग बेसिक कंसेप्ट, राइट? आगे बढ़े, समझ में आ रही है बॉस? हर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हर क्वेश्चन की अपनी एक शानदार खास बात है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। और भाई लोग, ऐसे उम्मीद करता हूं कि जितने भी कंसेप्ट आपके पास जा रहे हैं, औसम तरीके से आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। और देखो, डर कब होता है, आपको डर कब लगेगा, आप परेशान कब होंगे, जब आप अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस अपनी रेगुलरली नहीं करते हो, राइट? लेकिन अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो डर नाम की चीज आपके पास भटकेगी भी नहीं, ठीक है? ऑल द टाइप ऑफ सीरीज, एनसीईआरटी से लेके पीवाईक्यू से लेके अनदर कंसेप्ट से लेके सब कुछ मैं YouTube पे आपको फ्री दे रहा हूं, एकदम फ्री। आप उनका यूज करें। एंड लास्ट में तो मैं ग्राफिकल क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूं। और एक और आज प्लानिंग मैंने कर दी है कि लास्ट में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के फॉर्मूला डिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है? फॉर्मूला डिपेंडेंट, जो लास्ट ईयर भी 10 to 15 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी पूरे चांस है, पूरे चांस है। चले आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखना। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, ठीक है, जिनके ऑप्शन ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। उनमें से एक अभी इसी साल जेईई मेंस में भी पूछा गया, राइट? और लास्ट ईयर भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा था, ठीक है? तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी एज इट इज इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आए। जितने भी क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा 7 to 8 क्वेश्चन होंगे, टॉप क्वेश्चंस माने जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन, कुछ एग्जांपल्स दे रखे, कुछ मोशंस की, कुछ ऑब्जेक्ट की, कुछ पार्टिकल्स की, राइट? ओके, सो कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसने बोला कि बहुत सारे मोशन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसमें एक बॉडी है जो मोशन कर रही होगी, क्या हम उसको एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? क्या उस बॉडी को एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? किस पर्टिकुलर मोशन में हम किस पर्टिकुलर सिचुएशन में मान सकते हैं? तो भाई देखो, इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, बट आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक ही आंसर रखेगा, बट हमारा कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा ना, एटलीस्ट सोचने का तरीका तो हमें पता चल जाएगा ना, एटलीस्ट, राइट? चलो, सबसे पहला दिया, अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशन। एक रेलवे कैरेज है, राइट? और 2 स्टेशन है हमारे पास। सपोज करो ये स्टेशन है S1 और ये स्टेशन है आपका S2, ठीक है? एक रेलवे कैरेज है, ठीक है, जो जा रहा है बिना जर्क के। जर्क मींस उसको कोई झटके वटके नहीं लग रहे हैं, राइट? तो वो बोलना चाह रहा है कि बताओ क्या इसमें जो रेलवे कैरेज है, यही बोल रहे हैं ना? हाँ, रेलवे कैरेज, ठीक है? तो वो है रेलवे कैरेज जो है आपके पास, राइट? ठीक है? तो ये जो रेलवे कैरेज है, ये जो डब्बा एक तरीके से मान के चल सकते हो, बड़ा सा होता है ना, बड़ा है ना, एक तरीके से मान लो आप इसको। तो क्या ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ इधर से जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है ना? देखो ना भाई, मैं स्टेशन यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ एक रेलवे कैरेज आ रहा है इधर से, तो मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ इसको, राइट? तो ये जो रेलवे कैरेज है, ध्यान से समझो, रेलवे कैरेज का साइज कुछ भी होगा, साइज इसका साइज मान लो आप, लेकिन स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है, जब वो डिस्टेंस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो, बॉडी के साइज से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में जब हम दूर से किसी बहुत बड़ी चीज को देखते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज भी बहुत दूर से छोटी सी नजर आती है। यस, इन दिस कंडीशन उस रेलवे कैरेज को, मान ले ट्रेन ही आ रही है, ट्रेन का एक डब्बा आ रहा है ना, बहुत दूर से, और आप दिल्ली के स्टेशन से बैठ के बिल्कुल सेम ट्रैक पे बहुत दूर, वहां से 10, 20, 30 किलोमीटर दूर देख रहे हो, तो बिल्कुल छोटा सा नजर आएगा ना, है ना? बहुत ज्यादा डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो साइज के कंपैरेटिवली जब डिस्टेंस ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में जो बॉडी है, बॉडी उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। बस ये याद रखना रिलेशन, राइट? और यार ये नॉर्मल भी है यार, देखो ना, आप अपने घर की छत पे खड़े होके अपने आसपास के किसी घर को देखो, राइट? ठीक है सर, तो वो आपको बड़ा सा साइज दिखाई देगा, क्योंकि डिस्टेंस और उसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली उतना डिफरेंस नहीं है, राइट? बट उसी घर को आप बहुत दूर जाके देखो, बहुत दूर से देखो, राइट? तो बहुत दूर से जब उसको देखोगे तो छोटा सा नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू साइज। चलो, एग्जांपल नंबर 2 आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट है, सब में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है? उसने बोला, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक।
राइट बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो जैसे टीवी में आप देखते हैं मूवीज वगैरह में, एक बंदा है और वो मंकी उसने यहाँ पे बिठा रखा है अपना, और साइकिल वो चला रहा है और एक ट्रैक पे वो ऐसे राउंड एंड राउंड अपनी साइकिल चला रहा है। तो एक ट्रैक है सर्कुलर और बंदा अपनी साइकिल चला रहा है और उस बंदे के शोल्डर पे, राइट, उस बंदे के शोल्डर पे यहाँ एक मंकी बैठा हुआ है। तो यार एक चीज बताओ, जब ये अपने डिस्टेंस कवर करेगा, राइट, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कवर करेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है मंकी, ठीक है, ये मंकी, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, ये डिस्टेंस ज्यादा है टू द साइज ऑफ द मंकी। यहाँ पे भी साइज कम हो जाएगा कंपैरेटिवली क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में भी मंकी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा होने वाली इस केस में, ध्यान रखना। अब उसने बोला अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अभी तो क्रिकेट भी चल रहे हैं, आईपीएल भी चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुमने नहीं देखने का। हाँ, माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने का, कभी एक और देख लिया, कभी दो और देख लिया, समथिंग लाइक दैट फॉर योर एंटरटेनमेंट, जैसे माइंड भी फ्रेश हो जाए और फिर से आप मिशन पे बैक आ जाएं अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ऐसा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवॉइड कर दो, ऐसा भी नहीं होता है, बट आप देखो, बट उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, हार्डली 15 मिनट्स 10 मिनट्स एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एंजॉयमेंट, राइट। सो ऐसे आपने करा। तो आजकल तो यार वो भी हो रहा है, जैसे मैंने बॉल फेंकी फटाक और वो ग्राउंड पे लगी जाके, तो आपने देखो जो बॉल ग्राउंड पे लगती है वहां से टर्न करती है, तो जिस समय बॉल ग्राउंड पे टच करती है जाके, तो जिस समय वो वहां पे टकराने के बाद बॉल फिर से ऊपर आती है, तो वो जितने भी डिस्टेंस कवर करती है उसको ऐसे टर्न करने में, राइट, ये डिस्टेंस कवर कर रही है। और बॉल का साइज भी देख लो, तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर कर रही है ना, वो टच करके टर्न करने में, वो डिस्टेंस कंपैरेटिवली है साइज के। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि लगी ऐसे बॉल आई फिर ऐसे ऐसे करके जा रही है, ऐसा तो है नहीं, तो बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। व्हेनेवर द बॉल हिटिंग द ग्राउंड, तो टच करेगी और टर्न करेगी और ऊपर जाएगी, तो बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्टेंस और साइज यहाँ पे नेग्लिजिबल है, एक मतलब कंपैरेटिवली, नॉट नेग्लिजिबल की वजह से, कंपैरेटिवली है। तो यहाँ पे बॉल एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई नहीं देगी, एक बॉडी की तरह ही दिखाई दे, तो इसको हम पॉइंट नहीं मार सकते, यहाँ पे हम इसको पॉइंट कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। वो बॉल एज इट इज दिखाई देगी, ऐसे नहीं वो बहुत छोटी दिखाई देने लगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। लास्ट क्या है, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। टम्बलिंग बीकर है, ठीक है, टेबल है, ठीक है, ऐसे मान लो, लेट्स ये टेबल है, राइट, अगर वो यहां से स्लिप करता है, ठीक है, यहां से स्लिप करता है टम्बलिंग बीकर, तो इस तरीके से स्लिप कर रहा है, तो यहां पे जो भी होगा उसका साइज, जो बीकर का साइज होगा, बीकर का अगर आप साइज देखो, राइट, और वो जो स्लिप ऑफ कर रहा है यहाँ से, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा स्लिप ऑफ करने में, तो इस केस में भी डिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है कि वो साइज को क्रॉस कर जाए, ये कंपैरेटिवली है। तो जब टम्बलिंग बीकर की बात करता है, जो स्लिप ऑफ करता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, वो साइज के कंपैरेटिवली ही रहती है, तो दैट्स वाई इस बीकर को हम पॉइंट नहीं मान सकते, ये और बॉडी की तरह ही काम करेगा। तो इसमें दो एग्जांपल ऐसे हैं जिनको हम पॉइंट मान सकते हैं, एक ये रेलवे वाला और एक आपका ये सर्कुलर ट्रैक वाला। होप सो गाइज आप समझ गए होंगे इसकी कहानी मेरी जुबानी, और मस्त तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और बेसिक कंसेप्ट भी आप याद रखेंगे, दिस वन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेईई में इस बार भी आया है, ठीक है, और आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सीबीएसई या किसी भी बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप थे, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड आपने डेफिनेटली सॉल्व करा होगा। रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या बोलूंगा, एक्स-रे ग्राफ से रिलेटेड है ना, ऐसे आप मान के चलो, ठीक है। तो कंपैरेटिवली किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से आप सॉल्व करके आ सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक ऑप्शन दिया था, ऑब्वियसली सिंगल ऑप्शन करेक्ट था और लिया था यहीं से, बट ये मान लो एनसीईआरटी का था, बात खत्म, ठीक है। चले देखिए क्या था क्वेश्चन। ओके भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, ऑसम जो अभी भी जेईई मेंस में, जैसे मैंने आपको बोला, और तुम्हारे एग्जाम में भी आने के पूरे चांस बने रहते हैं यार, आप टेंशन मत ले, बस आप कंसेप्ट पे ध्यान दे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा एज इट इज आएगा, एक्सट्रैक्ट होके आएगा, तब भी हम सॉल्व कर डालेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। और अगर चेंज भी कर देगा ना तो भी हम कर लेंगे, है ना, तो भी हम कर लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस टाइप के। चलो देखते हैं। उसने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है भाई, दो चिल्ड्रन है फॉर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी, तो दो बच्चे हैं, चिल्ड्रन 1 ए के लिए ग्राफ ये बनाया गया जो ओ से स्टार्ट हुआ ऐसे राइट, और ऐसे गया, ठीक है। चिल्ड्रन बी यहां से चला है, ना कि ओ से चला है, ऐसे गया, और ये चिल्ड्रन बी का ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, यानी उनकी पोजीशन वर्सेस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। और आपको पता है जब एक्सटी ग्राफ हो तो अगर इसकी स्लोप निकालेंगे तो एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप होती है यानी टेंजेंट थीटा, वो वेलोसिटी देती है v। अगर पूछेगा तो देख लेंगे, नहीं तो देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, राइट। ओके 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 ओके। तो बोल रहा है 2 चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, है ना, ओ, ठीक है, टू देयर होम्स पी एंड क्यू, मतलब उसने बोला जो ओ पॉइंट है वो इनका स्कूल है, समझ गए, और जो पी पॉइंट है ये होम है,
ये किसका होम है, उसने बोला ये ए का है, और ये किसका होम है, इसने बोला ये बी बच्चे का है, मतलब जो चिल्ड्रन ए है उसका घर पी पॉइंट पे है, और जो बी चिल्ड्रन है उसका जो घर है वो क्यू पॉइंट पे है, और उनका स्कूल है वो ओ पॉइंट पे है। समझ गए ना? तो अपने स्कूल से छुट्टी उट्टी के बाद जा रहे हैं अपने घर, है ना? इंटरेस्टिंग है ना? बचपन में अभी भी, है ना? ये तो किया ना तुमने, कोचिंग से जा रहे हो मान लो, ऐसा समझ लो यार। सो चलो लेट्स सी नाउ, चूज द करेक्ट एंट्रीज, या करेक्ट ऑप्शंस इन द ब्रैकेट्स गिवन बिलो, राइट? व्हाट ऑप्शंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन? क्या पूछ रहा है पहले देख लेते हैं ना। अरे क्या बात कर रहे हो, ओके। सबसे पहला पूछा है ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझो पहले, सबसे पहले ऑप्शन में पूछा गया कि जो ए चिल्ड्रन है ना वो बी के रिस्पेक्ट में क्लोजर है, ठीक है? क्लोजर है मतलब उसका घर पास है, किसके रिस्पेक्ट में? बी के, ठीक है? देखो भाई, मतलब सीधा सा क्वेश्चन ये है कि बताओ ए का घर पास है स्कूल से या बी का? तो देखो ये है स्कूल, और ये जो पी पॉइंट है ये किसका घर है? ए का। तो देख लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, ये है ए के लिए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो ये है बी के लिए। तो सीधी से दिख रहा है यहाँ पे बी डिस्टेंस ऑफ चिल्ड्रन बी ग्रेटर देन है उसके घर की ए से, मतलब पास कौन है? ए, यानी ए का घर विद रिस्पेक्ट टू बी क्लोजर है। सही है, सही है ना? यहीं से देख लो ना, यहां से देखो स्कूल से ये पास है और ये दूर है। ये तो ऐसे भी एड़िया लगा सकते हो यार, क्या बात कर रहे हो। चलो भाई, दूसरा क्या है? ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी विद रिस्पेक्ट, अच्छा ये तो कर लिया, ठीक है? ओके, बी देख रहा हूं मैं। ए विद रिस्पेक्ट टू बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो यार, ये डायग्राम से ही कर दो क्या? सेकंड पार्ट क्या बोला कि जो ए बंदा है वो पहले स्टार्ट कर देता है चलना स्कूल से, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। मतलब सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ कौन पहले स्कूल से चलना स्टार्ट कर रहा है, ए या बी? समझ गए ना? कैसे पता चलेगा? देखो ग्राफ देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो ए वाले बच्चे का ग्राफ है स्कूल से स्टार्ट हो रहा है, और बी वाले बच्चे का ग्राफ इससे थोड़ा आगे से कहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ए जो है वो पहले स्टार्ट करेगा चलना, ठीक है? देख लो देख लो, देखो क्यों क्यों? क्योंकि यहां पे अगर टाइम मैं 0 सेकंड मानूंगा, इसका कुछ टाइम होगा यहाँ पे t सेकंड, कुछ तो होगा, मतलब ये पहले स्टार्ट हो रहा है 0 सेकंड में, वो उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर सम टाइम स्टार्ट हो रहा है। ये वाला बच्चा बी, ये पहले स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब ए बी से पहले चलना स्टार्ट कर रहा है, समझ गए? क्योंकि इसके देखो इसका टाइम 0 है, टाइम इस एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा है, तो यहां से यहां तक इसका टाइम, इतना टाइम एक्स्ट्रा लिया इसने। यार वही वाली बात है, मैं और आप एक कोचिंग में बैठे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, राइट? आपने मेरे से पहले चलना स्टार्ट किया, और आप बिल्डिंग से निकल के कोचिंग की और नीचे जा चुके हो सड़क पे, राइट? और अब मैंने चलना स्टार्ट किया, तो आपके बाद 10 सेकंड बाद या 10 सेकंड, हाँ मतलब कुछ भी मान लो 20-30 सेकंड के बाद मैंने चलना स्टार्ट किया, तो आप मेरे से पहले चलने लगे, समझ गए ना? तो ये भी करेक्ट है। अब एक ऑप्शन तुम्हें कोई ना कोई देगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, उसने बोला ए विद रिस्पेक्ट टू बी वॉक्स फास्टर देन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट? थर्ड में बोल रहा है कि जो ए है वो फास्टर है, वो तेज तेज चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो समझ गए ना? या हमें बताना है कि क्या बी फास्टर चल रहा है, बी फास्टर चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखते हैं किसकी स्पीड ज्यादा है, ये पूछना चाह रहा है। मतलब जो ए है विद रिस्पेक्ट टू बी फास्टर चल रहा है, या बी विद रिस्पेक्ट टू ए फास्टर चल रहा है, किसकी स्पीड ज्यादा है? फास्टर का मतलब स्पीड। तो देखो भाई, ग्राफ को देख के क्लियर पता चल रहा है, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, देखो स्लोप ज्यादा होगी, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आप देखो, अगर इस ग्राफ को देखो, इसका एंगल ये है ग्राफ का, और इसका एंगल ये है, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये वाला ग्राफ ज्यादा एंगल बना रहा है इस वाले से, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, बी वाले की स्पीड ज्यादा होगी ए वाले से। मतलब जो चिल्ड्रन बी है, सेकंड बच्चा जो है, उसकी स्पीड ज्यादा है ए से। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी वॉक्स फास्टर देन, नहीं, बी फास्टर है, ए नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है? थर्ड वाला आपका गलत हो गया, ये करेक्ट है, बी फास्टर है, क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है। ऑसम है ये, इससे बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये तो चलो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, राइट? लास्ट देखते हैं, लास्ट नहीं, अभी तो 2 बचे हैं, मजा आएगा। उसने बोला ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम या डिफरेंट टाइम। चलो भाई देखो, ग्राफ की एंडिंग देखो कहां हो रही है, वो पता क्या बोल रहा है? चलो मान लिया ए वाले बच्चे ने, जो ए बच्चा था, उसने पहले स्टार्ट किया स्कूल से चलना, और बी वाले ने बाद में। वो बोल रहा है क्या वो दोनों अपने घर एक ही समय पे पहुंचेंगे या अलग अलग समय पे? देखो ग्राफ देखो ध्यान से, ए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, ठीक है? जहां भी खत्म हुआ वहां से टाइम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, टाइम वाली एक्सिस पे, इसको ज्वाइन करो, यहां पे कर दिया ज्वाइन, राइट? अब देखो बी यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां पहुंचा,
इसको भी टी वाली एक्सिस पे ज्वाइन करो। देखो अब देख लो ध्यान से, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो बी का टाइम अलग है, देखो यहाँ स्कूल से, और ए का ये वाला जो ए है इसका टाइम अलग है बॉस, ठीक है। तो दोनों का टाइम अलग अलग है, ये है आपका बी का और ये है आपका ए का। तो सेम टाइम पे ये नहीं पहुंचेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, इसका टाइम ज्यादा है, इसका टाइम कम है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा होता ना, ये ग्राफ अगर ऐसा होता है, ऐसे समझो, ऐसे इंटरेस्टिंग मैन, ये xt है, मान लिया एक ग्राफ आपको दे रखा है ये, और एक ग्राफ यहां से स्टार्ट होके ये, और ये ग्राफ एक दूसरे के नीचे समाप्त हो रहे हैं, मतलब फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको मिलाओगे तब भी यहीं पे, और इसको ज्वाइन करोगे तो भी है, जब दोनों का टाइम सेम हो जाना था। बट यहाँ पे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे अलग अलग है, समझ गए ना, तब सेम टाइम पे दोनों एक साथ पहुंचते। क्लियर हुआ फंडा? मान रहा हूं मैं बिल्कुल कि क्लियर हो रहा है आपका फंडा, क्योंकि आप बता नहीं रहे हो, और बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट, ठीक है सर। A with respect to B overtake B with respect to A on the rod, right? मतलब ओवरटेकिंग की बात कर रहा है कि बताओ A B को ओवरटेक कर रहा है या B A को ओवरटेक कर रहा है। चलो भाई, सबसे पहले किसने चलना स्टार्ट किया था? देखो सबसे पहले चलना स्टार्ट किया A ने, फिर स्टार्ट किया B ने। तो देखो A इधर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, B ने लेट चलना स्टार्ट किया, फिर भी देखो उसको क्रॉस कर गया। यानी इस पॉइंट पर एक ही बार ओवरटेक हो रहा है। जो ओवरटेक हो रहा है वो वन, ठीक है, एक ही बार ओवरटेक हो रहा है। और कौन ओवरटेक कर रहा है? ये बी ओवरटेक कर रहा है ए को। तो यहां ध्यान रखना कि बी ओवरटेक कर रहा है बी ओवरटेक टू ए, ध्यान से, ना कि ए बी को ओवरटेक कर रहा है। बी ए को ओवरटेक कर रहा है, ना कि ए बी को ओवरटेक कर रहा है। आप क्लियरली यहां से देख सकते हो, समझ गए ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो ये ओवरटेक करेगा, बी वाला ओवरटेक करेगा इसको। मतलब आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो जैसे ये देखो, जबकि ये पहले चल दिया, ये पहले, लेकिन आप लेट चले तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो फास्ट चलेगा। जैसे आप इधर से आएंगे फास्ट चलेगा, तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तब तक ये जाएगा, ये इसको क्रॉस कर जाएगा। तो ये है ना, ध्यान से समझना, बढ़िया तरीके से देखना। तो एक ही बार क्रॉस कर रहा है, बाकी जहां पे देखो दोनों, कैसे पता चलेगा सर एक ही बार ओवरटेक कर रहा है? दोनों ग्राफ एक ही बार कट कर रहे हैं, दो बार नहीं, तो एक ही बार ओवरटेक करेगा। मेरे ख्याल से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ग्राफिकली कैसे समझना है, क्वेश्चन अगर आ गया था कैसे सॉल्व करके आना है, होप सो आप मस्त तरीके से सीख चुके हैं। अब एक ऑसम ग्राफिकल क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करने वाला हूं, जिसका कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने क्वेश्चन अपलोड करा था। अगर आपने सॉल्व करा होगा तो मेरे को बता देना कमेंट करके, कमेंट करके बताया करो यार, ठीक है, मजा आएगा। देखो गेम खेलने में मजा आएगा, ठीक है, दोनों मिलके, है ना। तो मैंने क्वेश्चन किया था और लेट्स सी कितने लोगों ने उसको सॉल्व करा है, कितने लोगों ने उसको सही करेक्ट करा है। और मैंने बोला था कि वीडियो में आप आज मिल रही है कि आपको कल मिली है, जब भी मिल रही है इसको देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन। अगर आपने सही किया तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं किया तो भाई डाउट क्लियर कर लो अपने सारे, बढ़िया इसके रिगार्डिंग डिक्टो आने के पूरे चांस, राइट। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद उसको मैं डिस्कस करूंगा जो मैं ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा था। पहले एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मेरे को दिखाई दिया, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो ओके, व्हाट इज दैट सर? उसने बोला एक कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे, एक कार है जो स्ट्रेट हाईवे पे जा रही है। ओके, फिर क्या बोला? ओके, विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्राउट टू बी एट रेस्ट, ठीक है। मतलब एक कार है, एक हाईवे पे जा रही है, ठीक है। ये रही कार, मर्सिडीज, देखो भाई मर्सिडीज बना दी मैंने, राइट। और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो 126 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि जब ये रेस्ट पे आएगी, मतलब इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। जब 0 होगी मतलब रेस्ट पे आ रही है, रेस्ट पे मतलब आप रिटार्ड कर रहे हो उसको, रिटार्ड कर रहे हो ना, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। भाई फाइनल स्पीड 0 कर रहे हो ना, फोर्स अप्लाई करके जो भी कर रहे हो, राइट। ब्राउट टू बी एट रेस्ट स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब जब वो रेस्ट पे आई तो जहां से वो कार चली और जहां पे रुकी वो डिस्टेंस दे रखी है आपको, दैट इज 200 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस, आप इसको मान सकते हो। मतलब कार को जब आपने ब्रेक अप्लाई किया होगा तो 200 मीटर की डिस्टेंस के बाद कार रुकी होगी, राइट। ऐसे आप समझ सकते हैं, मतलब मान सकते हैं। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। तो बताओ इसका रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन निकाल रहा है, और कितना टाइम लगा उसको रुकने में। यार क्या बात कर रहे हो? फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है, डिस्टेंस भी दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालना है। थर्ड इक्वेशन यूज करो अगर ये निकालना है, यूज थर्ड इक्वेशन, राइट, थर्ड इक्वेशन, है ना, ठीक है। थर्ड इक्वेशन एक्सेलरेशन निकालना क्या है सर? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। चलो भाई ये तो हो गया 0, फाइनली u दे रखा है 126 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई इसको चेंज करो, पहले चेंज करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 2 से कैंसिल करो, 9 आएगा, 2 से कैंसिल करो, 6 आएगा एंड 3 आएगा, 9 से इसको कैंसिल करो, कितना बन रहा है 9 से
7, राइट। तो 7 × 5 तो ये आ गया आपके पास, दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जो कार की स्पीड है वो 35 मीटर पर सेकेंड है। अगर किलोमीटर को आप इसमें करना ही पड़ेगा ना, ऐसा यूनिट में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो यू आ गया 35 का स्क्वायर प्लस 2a निकालना है, एस कितनी है 200। तो भाई इसको इधर लेके जाओ, माइनस में आएगा। तो 35 × 35 और यहाँ से 2 × 200 और इज इक्वल टू आएगा a। तो देखो a यहाँ पे निकल के आएगा माइनस, a की वैल्यू कितनी है मैं चेक कर लेता हूँ जरा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, ए की वैल्यू कितनी है बॉस, नहीं दी है, नहीं दी है, दी है 3.06 है ना, दैट इज 3.06 के आसपास आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि रिटार्डेशन पूछ रहा है इसलिए नेगेटिव साइन लगाया, तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से करना। एक्सेलरेशन पूछेगा है ना, रिटार्डेशन पूछा है इसलिए विद नेगेटिव साइन आपने इसका यूज किया है, क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन पूछता तो नेगेटिव साइन के साथ रिटार्डेशन पूछ रहा है। तो देखो यार, एक्सेलरेशन जो होता है और रिटार्डेशन जो होता है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, सीधे सी बात है, बस ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो ये तो ए तो आ गया। तो बता रहा है कि बताओ कितने टाइम के बाद रुका। भाई अगर टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो ना, फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब आपका फील बढ़ रहा होगा, देखो कहीं ना कहीं सारे कंसेप्ट हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, राइट। तो फाइनल स्पीड 0 थी, ये इनिशियल स्पीड थी, दैट इज 35 एंड ए अभी अभी हमने निकाला, दिस इज माइनस 3.06 इंटू टी। तो टी आ गया बॉस आपका 35/3.06। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो टी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, दैट इज 11.43 समथिंग लाइक दैट, 11.43 इतने सेकेंड। आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली। तो जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मस्त तरीके से कर रहे हैं और मस्त तरीके से सारे कंसेप्ट सीख रहे हैं, सारे फॉर्मूला में एप्लीकेशन कर रहे हैं। हर क्वेश्चन की अपनी एक औकात है, लाइक हर क्वेश्चन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, यू कैन से, राइट। तो उसको हम देख रहे हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा हैवी हो रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना, पता चलेगा तुम्हें कितना कम टाइम में आप एग्जाम में कर रहे हो। मैं करूंगा तो ऑब्वियसली वही वाली बात हो जाएगी, आप नोट कर लोगे, आपको खुद करना पड़ेगा तो मजा आएगा, आपका माइंड काम करेगा अभी के अभी, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करना, अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलो मेरे को आंसर था मेरे पास, तो दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया, ये आपको करना ही पड़ेगा। देखो अगर एग्जाम में इसको कर रहे होते तो आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते थे, ये भी चेक करो, अब भी चेक करो, राइट। और मेरे को बताओ जल्दी से कितने कम टाइम में आपने सॉल्व किया, किसने 2 सेकंड में, किसने 3 सेकंड में, किसने 4 सेकंड में, किसने 10 सेकंड में, किसने 1 मिनट का टाइम लिया, ठीक है, बताओ मेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए कि क्या है क्वेश्चन की कहानी, फिर फोड़ते हैं पकड़ के मस्त तरीके से, राइट। तो देखो उसने बोला ऑन ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ओके 9 with respect to the belt, right, between his parents, right। तो भाई ऐसे है, देखो एक बेल्ट है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। उस बच्चे के जो पापा है वो यहाँ पे है, उसके फादर ये है, ठीक है, फादर ये है उसके, राइट, ठीक है। अब वो जो बच्चा है खुद वो कहीं यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे है फादर, और जो बच्चा है वो इधर है, ठीक है, इधर है, ये बच्चा है, ठीक है। और उसकी मम्मा यहाँ पे है, राइट, मम्मा यहाँ पे है, ये है बच्चे की मम्मा, ठीक है। तो ये बच्चा है, ये चाइल्ड है, ये मदर है, राइट। और ये जो बेल्ट है, जिस बेल्ट पे ये है, जैसे समथिंग लाइक दैट मूविंग बेल्ट होती है ना, और बेल्ट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बेल्ट है ना, बेल्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये है बेल्ट की स्पीड, ऐसे याद रखो, राइट। और जो बच्चा है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, ये है साइड, इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। बट ये जो स्पीड है इस बच्चे की, चाइल्ड की स्पीड वो बेल्ट के रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, क्योंकि बेल्ट के ऊपर चल रहा है वो अपनी मम्मा की तरफ। तो पता क्या कर रहा है वो, यहां से जाता है इधर और फिर उधर से इधर आता है, टू एंड फ्रो, जा रहा है मम्मा की तरफ, फिर पापा की तरफ, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, कभी पापा के साथ पास जाता है, कभी मम्मा के, ऐसे ऐसे जा रहा है। वो बेल्ट भी चल रही है और वो 9 किलोमीटर पर आवर से विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है, राइट। ओके ओके ओके, द बेल्ट मूव विद द स्पीड ऑफ दिस फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड। एक ऑब्जर्वर है जो बेल्ट से बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर है ये, महाराज इसका काम है देखना, केवल ये देख रहा है, इसको देख रहा है क्या कर रहा है बंदा, कभी पापा के पास जाता है, कभी मम्मा के, फिर वापस ऑफिस, ये देख रहा है, मस्त रह के देख रहा है। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है क्योंकि ये नॉन मूविंग प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो तो 0 ही मान के चले आप, एब्सोल्यूट वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी आपके पास। तो देख ले क्या पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। तो बताओ इस चाइल्ड की एक्चुअल स्पीड क्या है जो इसने देखी,
एक्चुअल, नॉट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू, देखो देखो देखो, उसने बोला वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो क्या लिखोगे, चाइल्ड माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है 0, तो चाइल्ड की जो वेलोसिटी है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है, वो देख रहा है, वो वही है जो उसकी एक्चुअल स्पीड है, बस। तो उसकी एक्चुअल स्पीड निकाल लो, वही ऑब्जर्वर को दिखाई देगी कितनी स्पीड से वो बच्चा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो मस्त है मस्त है। चूंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज दिस, तो हम कैसे लिखेंगे रिलेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और देखो ना, इनिशियली ये जा रहा है इधर को, बेल्ट भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, इन द डायरेक्शन बोला उसने, इन द डायरेक्शन, बेल्ट इधर जा रही है, बच्चा इधर जा रहा है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। यहीं से आ गया, ये वैल्यू दे रखी है आपको 9 इक्वल टू, चाइल्ड की निकालनी है, बेल्ट भी इधर ही जा रही है तो 4, इसको इधर लेके आओ, तो चाइल्ड आ गया 9 + 4 दैट इज 13 किलोमीटर पर आवर। ये होगी चाइल्ड की एक्चुअल स्पीड, जो ऑब्जर्वर देखेगा, ऑब्जर्वर को भी 13 ही नजर आएगी किलोमीटर पर आवर। आंसर पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया यार, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा बोला है स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। देखो भाई, बेल्ट जा रही है राइट में, तो बच्चा भी जा रहा था राइट में, तो आंसर इतना है। अब बच्चा यहाँ अपने फादर से मदर के पास पहुंच चुका है। अब वो कह रहा है कि जब बच्चा इधर आ रहा होगा, बेल्ट के अपोजिट, बेल्ट इधर जा रही है, बच्चा इधर आ रहा है, अपोजिट आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। हम लिखेंगे चाइल्ड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इक्वल टू, राइट। अब देखो, जो चाइल्ड है वो इधर आ रहा है अपोजिट टू दिस, तो ऑब्वियस है मैं क्या करने वाला हूं, आपको क्लियरली पता है ना मैं क्या करने वाला हूं। तो मेरी जो ये जो स्पीड है ये आपको गिवन है, राइट, ये आपको गिवन है, कितने गिवन है व्हाटएवर। तो हम क्या लिखेंगे, VC माइनस VB, है ना, पॉइंट क्लियर है बॉस, VC माइनस VB। अब ये देखो कौन किधर को जा रहा है, कौन किधर को जा रहा है। तो ऑलरेडी जो बच्चा है उसकी जो स्पीड दे रखी है इसके रिस्पेक्ट में, अब बेल्ट इधर जा रही है सेकंड ऑप्शन में, और बच्चा इधर को जा रहा है इधर, तो अगर वो इसके अपोजिट जा रहा है तो ये स्पीड आप ले लेंगे -9, ठीक है। हमें ये निकालना है VC माइनस बेल्ट की स्पीड अगेन है 4, तो VC आप देख सकते हो -9 + 4 दैट इज माइनस का 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपकी 5 आंसर आ जाएगा। बस हमारा क्या जा रहा है, कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब है उसके अपोजिट ही है, एक तरीके से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी एक्यूरेटली एंड वेरी इजिली मैन, है ना। ये 2 पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैंने दोनों करा दिया। अगर टाइम वगैरह पूछेगा तो टाइम तो आपको पता ही है। फादर और मदर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, फादर और मदर के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बॉस, फादर और 50 मीटर, फादर और मदर है 50 मीटर डिस्टेंस दे रखी है 50 मीटर। अगर टाइम पूछेगा ना, टाइम, तो भाई टाइम आपको पता ही है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। जब वो फादर से मदर की तरफ जा रहा है तब T1 निकल जाएगा, T2 निकल जाएगा, D, उसकी वेलोसिटी देख लेना क्या है, और फिर V2 देख लेना। ये टाइम भी निकाल सकते हो आप एक्चुअली में, जो फादर मदर देख रहे होंगे, ना कि रिलेटिव, हाँ, ना कि ये जो आपने निकाला ये 9 लेके, ठीक है। चलो उड़ा दोगे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था, बेहतरीन प्रॉब्लम है, क्यूट सा प्रॉब्लम लेकिन शानदार प्रॉब्लम, उसके डिस्कशन कर लेते हैं इन द लास्ट। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे कंसेप्ट, कैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं, ये सारी कहानी आप समझ रहे हैं। और इसको एंजॉय करेंगे और सॉल्व करेंगे और बढ़िया से लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे गलत अब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, नॉट अलाउड, ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, जिसकी बार बार मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको थोड़ी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको अपलोड करा था और आपसे पूछा था कि सॉल्व करो, ट्राई करो उसको, अदरवाइज सॉल्यूशन देखना इस वीडियो में, राइट। चलो देख लेते हैं। उसने बोला स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, राइट। ये जो ग्राफ दे रखा है, बेसिकली आप बात को समझो, ये आपका टाइम और ये स्पीड का ग्राफ है, नॉट वेलोसिटी। स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेते। बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन। उसने बोला ग्राफ कहीं इधर से आया, इधर से ऐसे यहाँ तक 0 0 0, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे गया। ये ग्राफ है, यहाँ पे 0 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड, फिर से 0 हुआ है, राइट। और 5 पे देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, दैट इज यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड दे रखी है इसकी स्पीड, और टाइम है ये सेकेंड में, ठीक है। इस एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ है, ये है ग्राफ। मतलब यहाँ से चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। ओके बॉस,
पता क्या पूछ रहा है, उसने बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। पहला पार्ट क्या है कि भाई डिस्टेंस निकालो, ठीक है, डिस्टेंस निकालो बिटवीन t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 10 सेकेंड। जब भी कभी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो और टोटल डिस्टेंस पूछे आपसे, टोटल टाइम जिस भी टाइम के लिए पूछे, जैसे यहाँ 0 से t, तो ये जितना भी एरिया है ये एरिया निकाल लो, वो ही होगी, क्योंकि ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया, दैट एरिया विल गिव अस डिस्टेंस बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो बस, तो अगर आपने डिस्टेंस निकालनी है तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया है ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, यहां से यहां तक का बेस कितना है, देखो यहां से यहां तक 10, 10 माइनस 0 दैट इज 10, इंटू हाइट कितनी है, ये रही यहाँ 0 से ये देखो 12, यानी 0 से 12 यानी 12, और ये हो गया 5 इंटू 12 दैट इज 60 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, इतने टाइम इंटरवल में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड बताओ। अगर दोस्तों एवरेज स्पीड पूछे, वी एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है डिवाइड बाय उसका टोटल टाइम कितना है, यही तो होगा ना एवरेज। टोटल डिस्टेंस कितनी है 60, टोटल टाइम कितना है 0 से 10 दैट इज 10, तो आगे 6 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस है इतनी ही आएगी, ऑब्वियस है। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम 6 मीटर पर सेकेंड। ऑसम है कि नहीं है, ऑसम है कि नहीं है, यस। अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अगर आपसे पूछ बैठे जैसे सेकंड पार्ट में पूछा है, ये मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, वेरी ऑसम है, मेरे को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए इसका, करके देना, सॉल्व करके देना। नहीं हुआ तो कमेंट करके पूछ लेना, तभी मैं मानूंगा आपने सच्ची में इसको पढ़ा है और सच में आपने इसका एक तरीके से वीडियो को देखा भी है, इसकी प्रैक्टिस भी करी है और इसको सीरियसली लिया है, राइट। इसमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 6 सेकेंड। मतलब डिस्टेंस फाइंड करो फिर से बिटवीन टाइम 2 सेकेंड से t इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 पूछा है ना, या 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बीच में, यानी 6 सेकेंड, 2 से 6। तो देखो ये 0 सेकेंड है तो 2 कहीं यहां मान लो, ये 2 सेकेंड होगा, और 5 के बाद 6 कहीं यहां मान लो 6। तो इतना जो भी होगा ये एरिया, यहां से यहां तक जो भी होगा हमें नहीं पता, यहां से यहां तक ये जो भी होगा ये निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे हमें नहीं पता, ये तुमने सोचना है कि अगर 2 से 6 सेकंड के बीच टोटल डिस्टेंस चाहिए। देखो भाई 0 से 10 तक पूरा एरिया हमने निकाल लिया था, वो डेफिनेट था, हमें दिख रहा था, लेकिन 2 से 6 के बीच में कितना एरिया होगा हमें नहीं पता है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस टाइम है, कुछ पर्टिकुलरली शेप नहीं दे रहा है कुछ हमें, राइट। तो एक तरीके से इसकी डिस्टेंस यहाँ पे ये स्पीड भी नहीं दे रखी है, देखो यहाँ पे स्पीड भी नहीं दे रखी है। तो 2 से 6 के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन इंजीनियरिंग जेईई मेंस में आने के चांस ज्यादा होते हैं, नीट में थोड़े से कम होते हैं, राइट। आपके एग्जाम में ये आ सकता है ये तो, लेकिन इस पर आप फोकस करेंगे, आपके फंडे और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे और मेरे को बताएंगे जरूर, अदरवाइज मैं आपको सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा या बता दूंगा, राइट। स्पीड पूछेगा तो फिर डिस्टेंस आ जाएगी तो स्पीड तो हम निकाल ही लेंगे एवरेज। सो ऑसम प्रॉब्लम, राइट गाइज। एनसीईआरटी के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, और कम से कम टाइम में इफेक्टिव चीजें आप देख रहे हो, सीख रहे हो मस्त तरीके से, और सारे डाउट आप सॉल्व करते जा रहे हो। एंजॉय करो इस एरा को, एंजॉय करो इस टाइम को जब यूट्यूब का जमाना है और 21st सेंचुरी में इंटरनेट की वजह से, सोशल इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप डिफरेंट एक तरीके से टीचर्स के कांटेक्ट में रह के, और एक जमाना होता था जब कोटा वोटा में ही लोग पढ़ते थे, मतलब वहीं पे जाना पड़ता था, दिल्ली वगैरह में कानपुर वगैरह जाना पड़ता था, राइट, और कहीं पे मतलब नहीं होती थी एक तरीके की कोचिंग। बट आज आपके पास इतना बढ़िया मौका है, अब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। आज यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब पे भी हमने पूरी सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, बिल्कुल उसी तरीके से दी है जैसे कोटा की क्लासेस में आपको ऑफलाइन सेंटर में बिठा के क्लास में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। पीवाईक्यूज आपको दिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी आपको दी जा रही है, राइट, पूरा कंप्लीट सिलेबस। इवन शॉर्ट ट्रिक जो बिल्कुल बेहतरीन है, जिसके लिए लोग तरस जाते हैं, वो भी मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री ही दी है। उसकी तो बुक भी मैंने बना डाली और उसको अपडेट भी करने वाला हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और ऐड करने वाला हूँ इस नेक्स्ट सेक्शन के लिए, राइट। अभी जिसके पास गई है आप उसका एंजॉय करें, उसको प्रैक्टिस करें, तभी वो आपकी हेल्प करेगी। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनको हम मस्त तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो जो बच्चे बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस करके जाएंगे, ऑसम तरीके से उनको हेल्प मिलने वाली है। ओके गाइस, खुश रहना, मेहनत करते रहना। एग्जाम की तैयारी, आपकी मेहनत और आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपके डाउट सॉल्व करने के तरीके, इस पे मैटर करती है।
ऑलराइट, आपकी सिलेक्शन, आपके हाई स्कोर। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ, टॉप 10 न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहना, कोई डाउट होगा तो बता देना विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।